धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स ने महापौर रामू रोहरा से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। व्यापार को लेकर एक प्रस्ताव रखा। बताया गया जैसा कि राजधानी रायपुर में होलसेल मार्केट अथवा थोक व्यापारिक परिसर की सुविधा विकसित की गई है, उसी तर्ज पर धमतरी शहर में भी थोक व्यापारियों के लिए एक संगठित और सुव्यवस्थित व्यापारिक परिसर होलसेल मार्केट कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जानी अत्यंत आवश्यक है। इस प्रस्ताव के मुख्य लाभ के बारे में बताए गए, जिनमें व्यापारिक केंद्रीकरण धमतरी एवं आसपास के ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों से आने वाले तथा नजदीकी अन्य जिलों के खुदरा व्यापारी एक ही स्थान से थोक में सामान खरीद सकेंगे। स्थानीय व्यापार का विस्तार, खुदरा विक्रेताओं की आवाजाही बढ़ने से धमतरी का व्यापारिक महत्व और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। यातायात और अव्यवस्था में कमी, वर्तमान में फैले हुए थोक व्यापार के कारण शहर में यातायात की समस्या है। एक ही स्थान पर थोक व्यापार से यह समस्या कम होगी। राजस्व वृद्धि, व्यवस्थित बाजार से नगर निगम को भी अधिक राजस्व प्राप्त होगा। व्यापारियों ने कहा कि धमतरी नगर निगम इस विषय को गंभीरता से लेकर भूमि चिन्हांकन, योजना निर्माण तथा आवश्यक बजट के लिए पहल करे। धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स इस प्रयास में हर संभव सहयोग देने को तत्पर है। धमतरी में व्यापारियों को जितने भी होलसेलर हैं, किराना है, कपड़ा है, मेडिकल है, मनियारी है, कन्फेक्शनरी है, जूता चप्पल है, इनको शहर के अंदर भी ट्रैफिक की समस्या को लेकर के व्यापार करने में दिक्कत जाती है। तो हम धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स, जो कि छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स का भी धमतरी में प्रतिनिधित्व करता है, महापौर जी से मिल करके होलसेल मार्केट के लिए ज़मीन की मांग करने आए थे, जिनमें उन्होंने 2-4 ज़मीन हमें बताई है। उस पर 1-2 दिन में जा करके देख करके आगे की कार्रवाई के ऊपर चर्चा की जाए। कितनी सुविधाएं हो जाएंगी शहर में? बहुत सुविधा हो जाएगी। बाहर से लोगों का आना बढ़ जाएगा। होलसेल मार्केट बढ़ने से राजस्व की भी वृद्धि होगी, शहर का विकास होगा। बाहर से लोग जो बाहर जाते हैं उनको यहाँ पे वो सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। कितने दुकानों का टारगेट है? लगभग 500 से 700 दुकानें हम मान के चल रहे हैं यहाँ बनेगी, जो प्रदेश स्तर में अपने आप में एक उच्च स्तरीय छाप बनेगी। होलसेल कॉरिडोर से जैसे रायपुर में है, हर मार्केट एक जगह होता है, उससे क्या होता है, जो भी व्यापारी आ रहे हैं बाहर से, जो अभी धमतरी छोड़ के बाईपास बनने के बाद कई व्यापारी कांकेर, जगदलपुर और रायपुर जा रहे हैं, वो यहाँ रुकेंगे, उससे व्यापार बढ़ेगा। और ट्रांसपोर्ट भी वहाँ पे अपन खोलवाएंगे तो लोगों को ट्रांसपोर्ट में जो सुविधाएं मिलती हैं साथ में मिल जाएंगी। बैंकों को भी वहाँ पे अपन अलॉटमेंट कराने के लिए बोलेंगे, तो बैंक के लिए भी आदमी को दूर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और इसका सीधा उद्देश्य रहेगा कि धमतरी का व्यापार, इससे व्यापार बढ़ेगा और व्यापारियों का बहुत कहीं ना कहीं से फायदा होगा। कहाँ जगह इसके लिए सुनिश्चित करना? अभी एक बस स्टैंड के आसपास बताए हैं, पुराने बस स्टैंड के पास, और एक नई जगह खपरी के पास बोले हैं। एक बार निरीक्षण करके उसको आगे की जानकारी देंगे महापौर ने। धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स के एक डेलीगेशन अभी मुझसे मुलाकात करके गई है। उनका एक पत्र भी प्राप्त हुआ है, प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि सभी व्यापारी एक जगह व्यापार करना चाहते हैं तो ऐसी कोई जगह उपलब्ध कराए और ऐसे दुकानें बना के दे कि सारे व्यापार वहाँ उठ जाए, चाहे थोक किराना हो, चाहे रेडीमेड हो, चाहे मेडिकल, होलसेल मेडिकल हो, चाहे होलसेल के अन्य दुकानें हो, वहाँ एक जगह हो जाए तो व्यापार करने में सुविधा होगी। तो मैंने उनसे कहा है कि आप 2-3 ज़मीनें मैंने बताई है कि देख लीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो एक चेंबर ऑफ कॉमर्स का जो आपका प्रस्ताव है उसको माना ही जाएगा और एक जगह एक व्यापार का केंद्र बनाया जाएगा, व्यापार केंद्र खोला जाएगा। कितनी सुविधाएं हो जाएंगी? निश्चित रूप से बहुत बड़ी सुविधा होगी। जो आज ट्रैफिक व्यवस्था जाम हो रही है और इनको भी दिक्कत होती है, व्यापारियों की ट्रक खड़ी है तो पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, यातायात बाधित होता है तो बार बार परेशानी होती है, तो उन सबसे बचावट होगी। दूसरा एक बहुत बड़ी कि जो दुकानदार खरीदी करने आते हैं उनको सारे सामान एक जगह मिल जाएंगे, चाहे वो रेडीमेड लेने आए, कपड़ा लेने आए, मेडिकल का सामान लेने आए, तो उनको सब जगह एक जगह मिल जाएगा। इसमें जनता को भी सुविधा होगी और दुकानदार को भी सुविधा होगी।